दोस्तों, स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी टीम में। तो आइए हम आज जानवरों पर आधारित प्रश्न का अध्ययन करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, अब ये सामने ये क्वेश्चन है। एक फार्म में गायें और मुर्गियां हैं। यदि सिर गिने जाएं तो 180 है। यदि टांगें गिने तो 420 है। फार्म में गायों की कुल संख्या कितनी है? आइए पहले समीकरण से देख लेते हैं। मान लेते हैं, माना गायें की संख्या, मान लेते हैं गायें की संख्या कितनी है, मान लेते हैं ए। और मुर्गियों की संख्या मान लेते हैं, मुर्गियों की संख्या मान लेते हैं कि ये मुर्गियों की संख्या क्या हो गई। अब देखिए क्या कहता है, सिर गिनने पर अगर सिर गिने जाते हैं तो वह 180 है। अर्थात गाय के पास भी एक ही सिर होगा और मुर्गियों के पास भी एक ही सिर होगा। तो इनका योग ए प्लस बी, दोनों का मिलाकर कितने सिर हैं? 180। ये एक समीकरण बन गया। फिर कह रहा है कि यदि टांग गिने तो 420। अब बताइए, गाय के पास कितने पैर होते हैं? 4 पैर होते हैं। कितने गाय हैं? ए गाय हैं। तो टोटल पैर कितना गायों का होगा? 4 ए प्लस मुर्गियों के पास कितना होता है? 2 पैर होता है। ये हो जाएगा हमारा 2b बराबर 420। ये हमारा क्या हो गया? ये हो गया हमारा समीकरण नंबर। अब पूछ क्या रहा है हमें? गायों की संख्या पूछ रहा है। हम क्या माने हैं? हम माने हैं ये हमारे गायों की संख्या है, यही पूछ रहा है। तो हम समीकरण एक में 2 का गुणा कर दें। दो का गुणा करने पर समीकरण 1 में 2 का गुणा करेंगे, ये हमारा क्या हो जाएगा? 2a प्लस 2b। ये क्या होगा? 18 दूना के 36, 360। अब देखिए, ये समीकरण ये हमारा हो गया 3। समीकरण 3 और समीकरण 2 को हम क्या करते हैं? घटा देते हैं। इसको क्या करते हैं? ये समीकरण 2 है और इनको हम क्या करते हैं? आपस में घटा देते हैं। जब घटाएंगे तो ये चिन्ह परिवर्तित हो जाएगा। ये क्या होगा? कट जाएगा। ये -4a में से 2a घटेगा, क्या हो जाएगा? -2a हो जाएगा। फिर तो ये यहाँ 0 हो गया। ये 420 में से 360 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा? -60 हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ ये माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा। ये 2 से घटाएंगे, ये क्या हो जाएगा? ए का मान कितना आ जाएगा? ए का मान 30 आ जाएगा। ये हम क्या माने हैं? ये हम माने हैं गायों की संख्या। क्या माने थे? ये हम गायों की संख्या माने थे। पूछ क्या रहा है हमसे? हमसे पूछ रहा है गायों की कुल संख्या कितनी। ये कितनी हो जाएगी? ये हमारा आ गया है आंसर। अतः विकल्प नंबर डी हमारा राइट आंसर होगा। ये तो रहा समीकरण के द्वारा निकाले हैं। अब आइए
पार्ट में देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। देखिए इधर क्या है, गाय है और इधर हम मुर्गी मान लेते हैं। मुर्गी, बताइए गाय के पास कितने पैर होते हैं? गाय के पास 4 पैर होते हैं और मुर्गी के पास कितने पैर होते हैं? 2 पैर होते हैं। ठीक है? तो ये कितना सिर दिया है? ये सिर दिया है 180। हम मान लेते हैं कि गाय के पास भी 2 ही पैर होंगे। 4 न मानकर हम क्या मान लेते हैं? क्या मान लेते हैं? 4 न मानकर हम मान लेते हैं कि गाय के पास भी 2 पैर होंगे और मुर्गी के पास भी 2 पैर होंगे। तो टोटल 180 सिर है, तो टोटल पैरों की संख्या कितनी हो जाएगी? अब अगर टोटल 2-2 पैर का होंगे तो 180 सिर है, तो टोटल संख्या कितनी हो जाएगी? आप कहेंगे कि पैरों की संख्या हो जाएगी, प्रत्येक का अगर 2-2 पैर मानेंगे तो टोटल पैरों की संख्या हो जाएगी 18 दूना के 36, 360। पैरों की संख्या कितनी हो जाएगी? अगर दोनों के पास अगर 2-2 पैर रहेंगे तो टोटल संख्या पैरों की हो जाएगी 360। लेकिन है कितना? 420। ठीक है? पैरों की संख्या हो रहा है 360, लेकिन दिया है पैरों की संख्या 420। इसका मतलब ये हुआ 420 में से 420 में से 300 अगर 60 अगर हम माइनस करेंगे, ये आएगा हमारा 60। इसका मतलब ये 60 पैर जो है एक्स्ट्रा हो रहा है। ये 60 पैर एक्स्ट्रा क्यों हो रहा है? क्योंकि गायों का पैर 2-2 बढ़ेगा, क्योंकि 2 ही का इसका गिनती किया गया था ना, 2 तो ये बाकी है। अब देखिए तो 60 पैर है, अगर 60 में से तो 2 का तो गिनती हो गया है, 2 ही का बाकी करना है गिनती। तो 60 में निकालेंगे संख्या तो 60 बटा में 2, ये क्या हो जाएगी? ये हो जाएंगे हमारे गाय, ये हो जाएगा 30। आई समझ में? अब अगर हमसे ये पूछता कि गाय के स्थान पे हमें पूछता कि मुर्गियों की संख्या, तो टोटल सिर कितने हैं? टोटल सिर जितने सिर होंगे उतनी संख्या होगी। तो 180 दोनों मिलाकर 180 हैं और 30 क्या है? गाय हैं। तो मुर्गी कितना होगा? 180 माइनस क्या हो जाएगा? 30 बराबर 150। ये क्या होंगे? ये होंगे मुर्गी। आ गया समझ में? आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है कि एक आदमी के पास कुछ मुर्गियां हैं और कुछ गायें हैं। यदि मुर्गियों और गायों के सिरों की कुल संख्या 50 है और मुर्गियों एवं गायों के पैरों की संख्या 142 है, तो गायों की संख्या कितनी हो? आइए उसी प्रकार देखते हैं। ये हो गई गया और ये क्या हो गया हमारा? ये मुर्गी। मान लेते हैं इसके पास भी इसके पास भी 2 पैर है, इसके पास भी 2 पैर है, तो टोटल सिरों की संख्या कितनी है? 50 है, तो टोटल संख्या पैरों की संख्या कितनी हो जाएगी? आप कहेंगे कि पैरों की संख्या अगर दोनों का अगर 2-2 पैर हैं, तो पैरों की संख्या टोटल हो जाएगी 50 गुणे 2, मतलब हो जाएगा 100। कितना हो गया? ये हो गया 100। लेकिन रियली में कितना पैर है? 142। एक्स्ट्रा कितना पैर है? अतिरिक्त पैर कितना होगा? तो 142
142 माइनस 100 अर्थात आप कहेंगे कि 42 जो पैर है वो एक्स्ट्रा है। वो एक्स्ट्रा पैर क्यों है? क्योंकि गाय का बस हम 2 पैर गिने हैं। 4 पैर न गिनकर केवल 2 पैर गिने हैं। इसका 2 पैर तो यहाँ भी एक्स्ट्रा हो रही है। इसी का यहाँ क्या करिए, क्या कर दीजिए, तो टोटल गायों की संख्या निकल जाएगी, इसमें 2 का भाग कर देंगे। गायों की संख्या कितना होगा? 42 बटा में 2 बराबर ये क्या हो जाएगा? 21। कितना हो गया? गायों की संख्या कितनी निकल गई? 21। अब अगर हमें मुर्गियों की संख्या निकालना होता, तो हम क्या करेंगे? 50 माइनस 21। ठीक है? जब अगर हमें मुर्गियों की संख्या निकालना होता, तो टोटल सिर में से ये टोटल संख्या हो गया, टोटल सिर का मतलब कि टोटल संख्या हो गया 50, उसी में से 21 का करेंगे हम माइनस कर देंगे। ये 29 हो गया। ठीक? लेकिन यहाँ पूछा है गायों की संख्या, तो ये हमारा 21 हो। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, कह रहा है कि कुछ गणेरिया अपनी भेड़ें चरा रहे हैं। यदि जमीन पर कुल 230 पैर तथा उनके सिरों की कुल संख्या 60 हो, तो भेड़ों की संख्या कितनी हो? अब देखिए, अब गणेरिया हैं, तो एक तो आदमी होंगे, ये गणेरिया आदमी हैं और भेड़ है। मान लेते हैं आदमी के पास 2 पैर है और भेड़ के पास भी 2 ही पैर। मान लेते हैं आदमी के पास भी 2 पैर है और भेड़ के पास भी 2 पैर है। टोटल सिर कितने हैं? सिर 60 हैं, तो टोटल संख्या कितनी हो जाएगी? पैरों की संख्या कितनी हो जाएगी? इसके हिसाब से अगर 2-2 माने हैं, तो इसके हिसाब से पैरों की संख्या जो हो जाएगी, इसके हिसाब से पैरों की संख्या हो जाएगी, कितना हो जाएगी? 60 गुना के 120 अर्थात कि 120 पैर हो जाएँगे। इस अगर 2-2 दोनों का 2-2 पैर मानेंगे, तो इसके हिसाब से हमारा कितना हो जाएगा? तो हमारा 120 पैर हो जाएगा। लेकिन रियली में कितना पैर है? आप कहेंगे कि ये रियल में कह रहा है कि 230 पैर है। तो घटा दें, अतिरिक्त कितने पैर हैं? 230 माइनस 120 ये क्या निकल जाएगा? ये हमारा अतिरिक्त निकल जाएगा, अतिरिक्त पैर 110। 110 पैर जो हैं अतिरिक्त हैं, ये अतिरिक्त पैर हैं। हम यहाँ केवल 2 पैर लिए थे और ये 2 पैर बाकी हैं। अब संख्या निकालेंगे, भेड़ों की संख्या निकल जाएगी क्या? भेड़ों की संख्या, ये 2-2 एक्स्ट्रा है क्योंकि 2 ही का आकलन किए हैं, यहाँ 2 तो छोड़े थे। इसी में क्या करेंगे? इसका भाग कर देंगे 110 बटा में 2 ये क्या आ जाएगा आपका? ये हमारा आ जाएगा 55। ये हमारा क्या आ जाएगा? 55। ये 55 क्या है? हमारे भेड़ों की संख्या है। अब देखिए, अगर हमसे पूछ देता कि आदमियों की संख्या कितनी है, तो हम 60 माइनस क्या कर देते? 60 माइनस 55 कर देते। 55 घटाएँगे तो ये क्या आ जाता? ये 5। ये 5 किसका रहता? ये 5 संख्या रहता आदमियों का, आदमी का अर्थात गणेरिया। ठीक है? आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए, एक पेड़ पर कुछ तोते बैठे हैं। पेड़ के नीचे बकरियां चर रही हैं। उनके सिरों की कुल संख्या 35 तथा पैरों की कुल संख्या 90 हो, तो तोतों की संख्या ज्ञात कीजिए। अब देखिए, ये तोता है और ये क्या है इधर? इधर बकरियां है। इधर हो गया बकरी। ठीक? तोता के पास 2 पैर होते हैं, बकरी के पास 4 पैर होते हैं। ठीक है? अब देखिए,
अगर इसके पास भी 2 पैर हैं, इसके पास भी 2 पैर हैं, तो टोटल ज़ीरो की संख्या कितनी है? 35 है। तो इसके हिसाब से एक-एक मतलब 35 के पास 2-2 अगर पैर हैं, तो 35 दूना के 70, तो पैरों की संख्या कितनी हो जाएगी इसके हिसाब से? तो पैरों की संख्या आप कहेंगे कि पैरों की संख्या हो गया कितना? 35 दूना के 70। लेकिन रियली में कितना है? रियली में 90 है। अतिरिक्त कितना हुआ? अतिरिक्त हुआ 90 माइनस 70। ये कितना हो गया? ये कहेंगे आप 20 अतिरिक्त हो। अच्छा, ये 20 अतिरिक्त क्यों हो रहा है? क्यों? क्योंकि बकरी का जो हमने होता है 4 पैर, लेकिन हमने आकलन किया है 2 पैर पर, यही 2 पैर की वजह से ये एक्स्ट्रा हो रहा है। ठीक है? अब निकाल लेते हैं संख्या, तो संख्या निकालेंगे किसका? ये किसका संख्या निकलेगा? बकरी की संख्या निकलेगी। हमेशा हमेशा 4 पैरों वालों की ये संख्या निकलती है। तो अतिरिक्त आता है, इसमें ये 2 है, 2 का भाग कर दें, तो 20 बटा में 2, ये क्या हो गया हमारा? 10। ये 10 क्या है? ये 10 है बकरियों की संख्या, 4 पैर वालों की। अब पूछ क्या रहा है हमसे? हमसे पूछ रहा है तोतों की संख्या। तो तोतों की संख्या निकालेंगे तो टोटल संख्या कितनी है? टोटल संख्या है 35, इसमें से 10 निकल गई बकरियाँ, तो बच गए कितने? 25, ये हमारा बच गए तोते। ठीक है? ये हमारा क्या होगा? ये तोतों की संख्या होगी। तो इस प्रकार अगर इस रूल से अगर लगाएँगे तो हमें टाइम का बचत होगा। ये इतना प्रोसेस नहीं, एक लाइन में ही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर निकल जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए दिया है कि एक तालाब के किनारे बगुले अपना चारा चुंग रहे हैं, वहीं कुछ कुत्ते खेल रहे हैं। यदि उनके सिरों की कुल संख्या 24 तथा पैरों की कुल संख्या 60 हो, तो बगुलों की संख्या ज्ञात कीजिए। अब देखिए कौन-कौन है? बगुला है, बगुला है और क्या है? कुत्ता। बगुला के पास कितने पैर होते हैं? आप कहेंगे 2। कुत्तों के पास 4 पैर। लेकिन हम मान लेते हैं कि ये 4 पैर कुत्ता का ना होकर इसका भी 2 ही पैर है, तो अगर 24 सिर है, तो टोटल कितने हो जाएँगे पैर? आप निकालेंगे कि पैरों की संख्या निकालेंगे, पैरों की संख्या इस हिसाब से अगर पैरों की संख्या निकालेंगे, कुत्ते का अगर 2 पैर लेकर अगर पैरों की संख्या निकालेंगे, तो 24 गुणे 2 ये क्या हो जाएगा हमारा? आप कहेंगे कि ये 48 हो गया। ये 48 कैसे हैं? जब कुत्ते का भी हमने 2 पैर माना है तब। लेकिन रियल में पैरों की संख्या कितनी है? रियल में पैरों की संख्या है हमारा 60, 60 और अगर कुत्ते का 2 माने हैं तो निकल कितना रहा है? 48। इसका मतलब कि जो 12 पैर हैं, जो 12 पैर हैं, वो एक्स्ट्रा हो रहा है, किसके वजह से? क्योंकि कुत्ते का आकलन बस हम 2 पैरों पर लिए हैं। अब कुत्तों की संख्या निकालेंगे, अब कुत्तों की संख्या निकालेंगे, कुत्तों की संख्या निकालेंगे, 12 बटा में 2 कर देंगे, क्या हो जाएगा? कि कुत्तों की संख्या निकल गई हमारी 6। जब कुत्तों की संख्या निकल गई 6, हमसे पूछ क्या रहा है? बगुलों की संख्या। ये क्या पूछ रहा है हमसे? हमसे पूछ रहा है कि बगुलों की संख्या कितनी होगी? तो टोटल सिर की संख्या कितनी है? टोटल सिर की संख्या है 24, उसमें से 6 क्या हो गए? हमारे 6 क्या हो गए? हमारे 6 हो गए कुत्ते, तो बचे 24 में से बचे कितने? तो 24 माइनस 6, ये हमारा 18, ये क्या हो गए? हमें बगुलों की संख्या मिली। ये क्या हो गई हमारी? ये बगुलों की संख्या हो गई, ठीक? 18। विकल्प नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा? हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
कह रहा है कि भेड़ तथा गणेरियों के एक समूह में 16 पैर हैं, जो सिर की संख्या से 10 अधिक हैं। इनमें भेड़ों की संख्या क्या है? क्वेश्चन को ध्यान से सुनिए। कह रहा है कि टोटल कितने पैर हैं? टोटल 16 पैर हैं। अब सिरों की संख्या से 10 अधिक है। अगर सिरों की संख्या से कितना है? 10 अधिक है। अब ये देखिए, अगर 16 पैर हैं इस और क्या है? 10 अधिक है सिर से, तो अगर इसमें हम 10 निकाल देंगे, और 10 घटा देंगे, और इसमें से अगर हम 10 निकाल देंगे, ये हमारा क्या आ जाएगा? हमारी सिरों की संख्या आ जाएगी। ये क्या निकल जाएगा? ये हमारा निकल गया है सिरों की संख्या। अगर तभी तो अगर 6 अगर सिर है, तभी तो 10 अधिक होंगे तो 16 पैर हो रहे हैं। ये कहा क्या रहा है? अर्थात ये कह रहा है कि 16 16 जो पैर हैं, वह सिरों से 10 अधिक है। 10 अधिक है, तो 10 कम कर देंगे तो इसका मतलब 6 आ जाएगा, तो ये 6 क्या होगा? हमारी सिरों की संख्या निकल गई। सिरों की संख्या 6 निकल गई, और ये क्या निकल गया? पैरों की संख्या हमारे निकल गया ब पैलों पैरों की संख्या कितनी निकल गई? 16 निकल गई। अब कह रहा है इधर भेड़ हो गए, इधर भेड़ मान लेते हैं, इधर गड़रिया मान लेते हैं। अब देखिए, भेड़ के पास कितने पैर? तो मान लेते हैं कि 2 ही पैर हैं, गड़ेरिया के पास 2 ही पैर। अगर सबके पास 2-2 पैर हैं, तो टोटल पैरों की संख्या सिर कितने हो गए? तो ये सिर की संख्या 6, तो 6 दूना के 12। पैरों की संख्या क्या हो गई? पैरों की संख्या क्या हो गई? तो पैरों की संख्या आप बताएँगे कि पैरों की संख्या हो गई हमारी 12। तो ये 12 जो आ रहे हैं, ये 12 ये क्या है? ये जब भेड़ का भी संख्या पैरों की संख्या 2 माने हैं, तब निकला है। अर्थात ये कितना अतिरिक्त पर बच रहे हैं? तो रियली में है 16, लेकिन आ रहा है 12। इसका मतलब 16 माइनस 12 ये घटाएँगे तो ये क्या हो जाएगा? ये हमारा 4 आएगा। अब ये 4 आ रहा है, ये तो 4 क्यों आ रहा है? क्यों? क्योंकि भेड़ों का आकलन जब हमने किया था, वो बस केवल 2 पर किया था, और ये 2 पैर बच रहे हैं। इसी की वजह से ये 2 पैर अधिक आ रहे हैं। तो अब संख्या निकालेंगे, तो संख्या किसका संख्या? भेड़ों की संख्या। तो भेड़ों की अगर संख्या निकालेंगे, तो ये क्या हो जाएगा? 4 बटा में 2 बराबर ये क्या हो जाएगा? हमसे पूछ क्या रहा है? भेड़ों की संख्या ही पूछ रहा है। अगर इसी में अगर पूछता हमें गणरियों की संख्या, तो क्या करते? टोटल सिर है 6, तो 6 में से 2 घटा देते, अर्थात क्या हो जाता है? गणरियों की संख्या कितनी आ जाती? गणरियों की संख्या आ जाती है हमारी 4। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, दिया है कि एक चिड़ियाघर में चूहे एवं कबूतर हैं। यदि कुल 90 सिर हैं तथा 224 पैर हैं, तो कबूतरों की संख्या ज्ञात कीजिए। उसी प्रकार इधर मान लेते हैं कि ये चूहा है, और ये क्या है? हमारा कबूतर है। इसके पास हम दोनों के पास मान लेते हैं कि 2 ही पैर हैं। जब 2 ही पैर हैं, तो पैरों की संख्या कितनी हो जाएगी? पैरों की संख्या टोटल संख्या कितनी है? टोटल संख्या है 90, 90 है, और 90 में प्रत्येक का 2-2 पैर है। पैरों की संख्या कितनी हो जाएगी? 180। क्या हो गया? 180 जो आ गया, ये हमारा क्या आ गया? ये हमारा आ गया पैरों की संख्या। लेकिन रियली में कितना पैरों की संख्या है? आप कहेंगे कि रियली में ये 224, और ये आ रहा है 180। ये अंतर क्यों आ रहा है?
क्यों अंतर आ रहा है? क्योंकि हम चूहे का भी माने हैं कि केवल 2 ही पैर है। अब कितने अंतर आ रहा है इन दोनों में? अंतर आ रहा है 224 माइनस 180। ठीक है? ये क्यों आ रहा है? क्योंकि हम चूहे का भी 2 पैर मान लिए हैं। इसका मतलब कि ये 44 जो अतिरिक्त आ रहा है, ये 44 अतिरिक्त आ रहा है, ये क्योंकि इसमें 2 का आकलन हमने नहीं किया था। इसी की वजह से आ रहा है, इसलिए अब संख्या निकालेंगे। किसका संख्या? चूहों की संख्या। क्या निकालेंगे? चूहों की संख्या निकालेंगे। तो हम 44 में क्या करेंगे? सीधा-सीधा 2 का भाग कर देंगे। तो ये 2 अतिरिक्त आ रहे थे, ये 2 का आकलन नहीं किए थे उसी का। तो ये आ जाएगा हमारा क्या? ये हमारा आ जाएगा 22। ये 22 आ गया चूहों की संख्या। तो हमें ज्ञात क्या करना है? हमें ज्ञात करना है कबूतरों की संख्या। तो टोटल है 90, 90 में से 22 जो हो गए, 90 में से जो 22 हो गए, क्या हो गए? चूहे हो गए, तो शेष जो बचेंगे वही हमारी कबूतर होंगी। निकाल लेते हैं। ये 8, ये 6, 68। तो कबूतरों की संख्या कितनी हो जाएगी? तो ये हमारी 68 हो जाएगी। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, फिर किसी व्यक्ति के पास कुछ मुर्गियां और गायें हैं। इनमें पैरों की संख्या 140, मस्तकों की संख्या 48 है। मुर्गियों की संख्या ज्ञात कीजिए। कौन कौन है? इसमें भी मुर्गियां हैं और क्या है? गाय है इधर। हम मान लेते हैं जो मुर्गियों की संख्या तो रहता ही, लेकिन गाय के पास भी हम मान लेते हैं कि केवल 2 ही पैर हैं। तब उसके हिसाब से मुर्गियों के पास भी 2 है और गायों के पास भी अगर 2 अगर मान लेते हैं, तो टोटल मस्तकों की संख्या, सिरों की संख्या कितनी है? ये सिरों की संख्या हो गई हमारी 48। तो टोटल पैरों की संख्या होगी, प्रत्येक के पास कितने पैर हैं? 2 पैर हैं। पैरों की संख्या निकालेंगे। 48 गुणे 2, 48 दूना के 96। अब ये निकल गया हमारा कितना पैर? ये हमारा निकल गया 96 पैर। लेकिन रियली में कितना पैर है? ये कह रहा है कि टोटल पैर पैर है 140। इसका मतलब कि 140 में से अगर हम 96 माइनस करते हैं, ठीक है? अगर हम माइनस करते हैं, तो हमारा जो 44 है, ये 44 क्या आ रहा है? ये 44 आ रहा है अतिरिक्त। अतिरिक्त। ये अतिरिक्त क्यों आ रहा है? क्योंकि गायों का हमने केवल 2 ही पैर का आकलन किया था, 2 पैरों का आकलन हमने नहीं किया था। तो अब गायों की संख्या निकालेंगे। अब गायों की संख्या निकालेंगे, क्या हो जाएगा? गायों की संख्या हो जाएगी 44 बटा में 2 बराबर ये क्या हो जाएगा? 22। ये तो निकल गया हमारा क्या? ये हमारा निकल गया गायों की संख्या। हमसे पूछ क्या रहा है? हमसे पूछ रहा है मुर्गियों की संख्या। अब टोटल संख्या कितने हैं? दोनों मुर्गी और गाय लेकर कितने हैं? ये 48 हैं। 48 में से ये 22 घटा देंगे, क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा हमारा 26। यही ये विकल्प हमारा क्या हो जाएगा? हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दिया है कि भैंसों तथा बत्तखों के एक समूह में सिरों की संख्या के दोगुने से 24 अधिक पैर हैं। भैंसों की संख्या समूह में कितनी है? और हम मान लेते हैं कि मान लेते हैं माना माना भैंसों की संख्या भैंसों की संख्या हम मान लेते हैं ए है।
और बतखों की संख्या मान लेते हैं, बतखों की संख्या हम मान लेते हैं कि हमारा क्या है, बी है। ठीक, इतना समझ में आ गया। अब प्रश्न में क्या कह रहा है, अब टोटल जीरो की संख्या कितनी हो जाएगी? अगर जीरो की संख्या हम लेंगे ए प्लस बी, ए प्लस बी जीरो की संख्या हो गया। अब क्या कह रहा है, पैरों की संख्या निकालने, पैरों की संख्या, पैरों की संख्या अगर निकालेंगे तो भैंस के पास 4 पैर, 4 ए प्लस बत्तख के पास कितने पैर, 2, 2 बी। ठीक है, अब आइए प्रश्न में देखते हैं। कह रहा है कि सिरों की संख्या के दुगुने से 24 अधिक पैर है। तो सिर कितना हम माने थे, ये हमारा सिर है, प्रश्नानुसार ए प्लस बी अर्थात ये सिर है। इसी सिर का दोगुने से 24 अधिक, इसी से 24 अधिक जो है, यही हमारा क्या है, ये हमारा पैर है। पैर हम कितना निकाले हैं, ये है हमारा 4 ए प्लस 2 बी। प्रश्न के अनुसार हमने कर लिया। आइए सॉल्व करते हैं इसे। 2 ए प्लस 2 बी प्लस 24 बराबर 4 ए प्लस 2 बी। अब देखिए ये 2 बी से ये कैंसिल हो जाएगा। अब इधर क्या बचेगा, ये 2 ए को इधर भेज देते हैं, भेजेंगे तो 4 ए माइनस 2 ए बराबर ये क्या हो जाएगा हमारा 24। 2 ए बराबर कितना हो जाएगा 24, ए का मान निकालेंगे क्या हो जाएगा, हमारा आ जाएगा, हम क्या माने थे, हम माने थे ए भैंसों की संख्या माने थे, भैंसों की संख्या निकल के कितनी आ गई 12। अतः विकल्प नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, विकल्प नंबर डी हमारा राइट आंसर होगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि कुछ संख्या में घोड़े और उतनी ही संख्या में आदमी कहीं जा रहे हैं, आधे मालिक, आधे उसमें से मालिक हैं जो अपने घोड़े पर बैठे हैं, जबकि शेष अपने घोड़े का नेतृत्व करते हुए साथ साथ चल रहे हैं। यदि जमीन पर चल रही टांगों की संख्या 70 हो तो बताइए घोड़ों की संख्या कितनी? अब देखिए प्रश्न में क्या कह रहा है, कह रहा है कि जितने घोड़े हैं उतनी ही संख्या में आदमी है। तो अगर मान लेते हैं, माना घोड़ों की अगर संख्या हम मान लेते हैं, घोड़ों की संख्या हम मान लेते हैं कि हमारा घोड़ों की संख्या ए है, आदमियों की संख्या भी कितनी हो जाएगी, आदमी की संख्या कितनी हो जाएगी, आदमी की संख्या भी प्रश्नानुसार कह रहा है कि जितने जितने घोड़े हैं उतना ही आदमी है, इसका मतलब ए हो गया। अब क्या कह रहा है कि आधे जो हैं, आधे जो आदमी हैं उसमें से आधे मालिक हैं जो घोड़े पर बैठे हैं, उनका तो नीचे पैर आएगा ही नहीं। अब शेष कितने बचे आदमी, तो शेष आदमी जमीन पर चलने वाले व्यक्ति कितने हो जाएंगे, चलने वाले आदमी कितने हो जाएंगे, यही कह रहा है क्या है, आधे आदमी क्या है घोड़े पे बैठे हैं, आधे आदमी पैदल चल रहे हैं, तो इसका मतलब कि आधे ही बचे तो ए बटा में 2 हो गया।
अब पैरों की संख्या निकाल लेते हैं, पैरों की संख्या। घोड़ों के पास कितना पैर है? आप कहेंगे कि ये हो गया हमारा 4A प्लस आदमियों की संख्या, ये तो आदमी की संख्या हो गई, प्रत्येक आदमी के पास 2 पैर है तो 2 का गुणा कर दिए हैं। यही पैरों की संख्या निकल गई। यही दिया है, पैरों की संख्या कितना दिया है हमें? 70 दिया है। इसी को हम क्या करते हैं? 70 के बराबर कर देते हैं। आइए, आगे देखते हैं। अब इसी को क्या करें? हम सॉल्व कर लें। ये 2 से 2 ये क्या हो जाएगा? 2 से 2 2 से 2 ये क्या हो जाएगा? कैंसल हो जाएगा। 4A प्लस A ये क्या हो जाएगा हमारा? हमारा 5A, यही बराबर हमारा क्या किया है? 70 दिया है। ये बराबर क्या हो जाएगा? 14, ये बराबर 14। तो घोड़ों की संख्या कितनी है? तो घोड़ों की संख्या आप कहेंगे कि घोड़ों की संख्या 14 है। आदमी की संख्या कितनी है? आप कहेंगे कि आदमी की संख्या भी 14 है। अब अगर पूछ दे आपसे इसी सवाल में कि ज़मीन पर चलने वाले आदमियों की संख्या A बटा 2 है, तो ये अर्थात ये क्या हो जाएगा? 14 बटा में, तो मतलब ये हो जाएगा 7, और 7 घोड़े पे बैठे हैं। घोड़ों की संख्या कितनी हो गई? तो घोड़ों की संख्या हो गई हमारा 14। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।